हाँ जी, आगे बढ़ाया जाए। एक मेथड और था इसमें, वो कौन सा है? अपना एक और मेथड, जब अगर आपको ऐसा दिख जाए इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ऐसा अगर दिखता है तो इसका सॉल्यूशन होगा सीधा सीधा ही e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। कितना होगा? e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। सिंपली किस टाइप का फंक्शन है? बाहर e की पावर x है, उसके साथ में कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। e की पावर x बाहर, कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में, और साथ में उसका डेरिवेटिव भी प्लस हो, तो इस स्थिति में अपन सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। जैसे जैसे मान लो ये है इंटीग्रेशन e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx, यूं दिया हुआ अपन को इंटीग्रेशन e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। तो आप इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद में लंबी प्रोसेस लगाएंगे। इन सबसे बचने के लिए सिंपल सा तरीका अपने पास में, आप लोग चेक कीजिए, लेट 1/x है वो क्या है? एफ एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स, और 1/x का कितना होता है? माइनस 1/x स्क्वायर। ये 1/x को अपन x की पावर -1 लिखते हैं, और जो x की पावर n वाला फॉर्मूला था उससे करते हैं तो हमें मिलता है -1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये तो कौन हो गया? एफ एक्स। ये कौन हो गया? एफ डैश एक्स। तो जो फॉर्मूला है, देयरफॉर बाय इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx इक्वल टू क्या होता है? e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। यानी इस फॉर्मूले से ये जो बनता है, तो डायरेक्ट हमारा जो i है वो कितना प्राप्त होगा? e की पावर x इंटू 1/x प्लस सी, दैट मीन्स e की पावर x अपॉन x प्लस सी। सिंपल 1 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन ऐसा। ऐसा अगर सिंपल क्वेश्चन हुआ तो 1 मार्क्स में हो जाएगा, थोड़ा बड़ा दिया तो कितने मार्क्स हो जाएगा? 2 और 3 में भी जा सकता है। तो ऐसा दिया, सिंपली आपने जैसे ही e की पावर x दिखा तो आपने तुरंत याद आया कि एफ एक्स एफ प्लस एक्स वाला हो सकता है। तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी आपको e की पावर x दिखता है बाहर और अंदर ब्रैकेट में समथिंग दिख रहा है, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि e की पावर x के साथ में साइन एक्स कोस एक्स आ रहे हैं, तब तो फर्स्ट सेकंड लगा दोगे आप लोग। तो याद क्या रखना है कि जब e की पावर x बाहर हो, ब्रैकेट में कोई दो फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ रहे हो, तो तुरंत प्रभाव से आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्या बजनी चाहिए? घंटी। और घंटी बज करके क्या करेगी? वो आपको बताएगी कि ये एफ एक्स और एफ एस एक्स वाला सिस्टम हो सकता है। क्या कहेगा आपको? एफ एक्स और एफ एस एक्स वाला हो सकता है। तो आप लोग चेक करेंगे वहां पे एफ एक्स कौन है, उसका डेरिवेटिव कौन है। उसके बाद में जो सिंपल फॉर्मूला अपना एफ एक्स प्लस एफ एक्स वाला जो क्या होता है, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, उसका यूज करके आप तरुण प्रभाव से निकाल देंगे। अब आपको ले चलते हैं अपन सीधे सीधे एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 7.6 का डिमांड जो आप लोगों ने किया। एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल 17 ये है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x cos x dx। i इक्वल टू इंटीग्रेशन x cos x dx। सिंपल सा काम। i लेट
वाला जो वर्ड है आपका, उसके तहत इसमें पहले सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन करो। तो आई इनवर्स है इसमें नहीं है, एल लॉगरिथम नहीं है, ए एल्जेब्रिक है ये रहा, इसको क्या मानेंगे फर्स्ट, तो जो बच गया वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सेकंड। एक्स को तो क्या मान लिया गया है फर्स्ट फंक्शन, और कोस एक्स को क्या मान लिया गया है सेकंड फंक्शन। जो फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला है वो लगा दें, ये बनेगा अपना फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कौन है एक्स, इंटीग्रेशन सेकंड और कंप्लीट इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड और होल इंटीग्रेशन, ठीक है ये लगा दिया गया है। इसके बाद में देखो भैया क्या करेंगे, एक्स को फ्री छोड़ रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस होता है हमारे पास में साइन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1 और इंटीग्रेशन ऑफ कोस होता है आपके पास में साइन एक्स और ये डी एक्स जो लग रहा है। अगेन आई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस 1 को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा साइन एक्स। अब चलते हैं फाइनल स्टेप में, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस एक्स, तो इस माइनस के कारण से वो क्या बन जाएगा प्लस का कोस एक्स प्लस सी, कंप्लीट हुआ। कितना बना एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, ठीक है हो गया एग्जाम्पल। 17th एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल में अपन जो आपका 18th वाला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 18 और जिसका आपको इंतजार था वही आ चुका है। हमने आपको बताया था कि जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और लॉगरिथम फंक्शन अकेले आ जाते हैं तो उनका इंटीग्रेशन करते समय हमको सावधानी बरतनी होती है और वन को ऑलवेज सेकंड फंक्शन लेकर के इंटीग्रेट करते हैं। तो अभी एग्जांपल 18 आ गया, फाइंड इंटीग्रेशन log x, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x। अकेला लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है तो वन को क्या माना जाएगा सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग वन एज ए सेकंड फंक्शन, वन को सेकंड फंक्शन लेते हुए इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा log x 1 dx, ये फर्स्ट एंड ये क्या हो गया सेकंड, ठीक है जी। अब फिर जो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला है वो इसमें अप्लाई करते हैं, वो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कौन है log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड कौन है 1 और ये कंप्लीट इंटीग्रेशन आपको करना होगा। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो अपना i बना log x फ्री, 1 का इंटीग्रेशन होता है x के रेस्पेक्ट में माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स इंटू 1 dx का इंटीग्रेशन होगा x और ये आपका जो dx लग रहा है उसको लगा दिया गया है। उसके बाद x को x से कैंसिल कर दिया गया, तो अपना जो i है वो बच रहा है x log x माइनस यहाँ पे ओनली 1 बच रहा है आपके पास इंटीग्रेशन 1 dx और ये हो गया x log x, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है भैया x होता है प्लस c और यहाँ से आप कॉमन लेंगे x को तो ये बच जाएगा आपके पास में log x माइनस 1 प्लस c और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो चुका है। एक बार पहले भी आपको ये बताया था मैंने, और ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शन अकेले आते हैं इंटीग्रेशन में तो उनका इंटीग्रेशन करते समय हम ऑलवेज वन को सेकंड फंक्शन मान करके इंटीग्रेट करते हैं। लॉग की लकीर खींच लो भैया।
चलो भाई एग्जाम्पल 18 भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 में। चल रहे भाई एग्जाम्पल 19 ये है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x e की पावर x dx। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है आपसे। आइलेट के अनुसार सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन करते हैं। आई इनवर्स नहीं है, एल लॉगरिथमिक नहीं है, ए एल्जेब्रिक है, तो ये क्या बन गया अपना फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या बन जाएगा सेकंड फंक्शन। अब लगाओ फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और एक कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा जी। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन करना होता है यहां से। तो ये हुआ x e की पावर x का हो गया e की पावर x माइनस इसका हो गया 1 e की पावर x का होता है e की पावर x, और ये dx हो गई। i इज इक्वल टू x e की पावर x 1 इंटू e की पावर x कितना हो जाएगा e की पावर x dx। तो यहाँ से हुआ x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा प्लस c। यहाँ से आपको कॉमन दिख रहा है e की पावर x, इसको निकाला गया तो ये हो गया x माइनस वन प्लस c, इंटीग्रेशन हुआ कंप्लीट। ठीक है, x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c, e की पावर x को हमने कॉमन निकाला, यहाँ से बच रहा है x माइनस वन प्लस c। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 19 जो कि बहुत ही सिंपल था, इसको भी एक इजी वे में हमने कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं भैया एग्जाम्पल नंबर 20 के पास में, जो कि थोड़ा सा धमाकेदार लग रहा है। एग्जाम्पल 20 i इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिलहाल यहाँ पे आपको 3 फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक दिख रहा है x, दूसरा दिख रहा है साइन इनवर्स x, और तीसरा दिख रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जाने से पहले आप इसको थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाते हैं। पीछे की ओर कहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वहां पे हमने आपको बताया था भाई, क्या बताया था कि जब आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हो, चल रहा है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं तो उसमें हम लोग ऐसे फंक्शन को t मानते हैं जिसका डेरिवेटिव उधर प्रेजेंट हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस फंक्शन में प्रेजेंट है, तो इस साइन इनवर्स x को क्या मान लिया जाए, t मान लिया जाए। ठीक है, पहले सलटाते हैं मामले को। पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना t, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा यहां से साइन t, क्योंकि इनवर्स को आप इधर भेजेंगे ना तो क्या बन जाएगा साइन t बन जाएगा। अब इसे अपन को कोई ऐतराज नहीं है, पहले हम लोग इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। साइन इनवर्स x को t माना गया, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t का हो जाएगा dt बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई में लाते हैं तो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बन गया dt। अब जो अपना इंटीग्रेशन जो i है उससे इसको कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर करेंगे इसको, तो ये जो i है आपका वो बन रहा है i इज इक्वल टू, यहां से x को क्या मान लिया गया भैया, x बन गया साइन t, इंटीग्रेशन साइन t, साइन इनवर्स x को क्या माना था आपने t, तो ये बन गया t, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है dt, तो ये हो गया कितना dt। अब इसको थोड़ा ठीक ठाक तरीके से सेट कर देते हैं।
ये बनता है अपना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी साइन टी डी टी। ठीक है, अब आपके पास में स्टार्टिंग में 3 फंक्शन थे, अब वो चेंज होकर के कितने फंक्शन में हो चुके हैं, 2 के अंदर। अब आईलेट के अनुसार आप फर्स्ट और सेकंड का चुनाव करेंगे भाई। अकॉर्डिंग टू आईलेट, आईलेट क्या कहता है आपको, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉट प्रेजेंट हियर, एल लॉगरिथम फंक्शन नॉट प्रेजेंट हियर, ए एलजेब्रिक यस प्रेजेंट हियर, जिसका नाम क्या है टी, ये फर्स्ट हो गया तो ये कितना बन जाएगा सेकंड, फर्स्ट सेकंड बन गए। अब जो आपका फॉर्मूला होता है फर्स्ट सेकंड वाला, वो इसमें अप्लाई कर देते हैं। और फॉर्मूला आपको क्या कहता है भैया, इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड, वो कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़िए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ब्रैकेट कंप्लीट करके क्या लगाना होता है, डी टी या डी एक्स, जिसके भी रेस्पेक्ट में आप डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हो लगाना होता है, लगा दो। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन टी माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी टी, इस बार अपन टी के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं, और फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये इंटीग्रेशन को कंप्लीट करना है। क्लियर हुई बातचीत, क्या किया गया है, फॉर्मूला लगाया हमने, जस्ट फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा है, और हमारे ये महान साइंटिस्ट कृष्ण जी आ चुके हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। इसी बीच इस बात को आगे बढ़ाते हुए क्या फॉर्मूला लगाया बच्चे, फर्स्ट को छोड़ा है, सेकंड का इंटीग्रेशन किया है, माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और डी ये इंटीग्रेशन कंप्लीट करना है। चलो भैया आगे चलते हैं। फर्स्ट थ्री टी, सेकंड कौन है साइन टी, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस टी माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ टी, टी का टी की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होता है, 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये हो जाएगा माइनस का कोस टी, और ये बाहर जो ब्रैकेट है इसको क्लोज करके क्या लगा दिया हमने, डी टी। बोलो भाई बात क्लियर है कि नहीं है, बात को क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जी ओके, लाइन पर बने रहे हैं। आई इज इक्वल टू, ये देखो माइनस बाहर आ जाएगा तो कितना बना, माइनस टी कोस टी, इस माइनस को भी बाहर निकालेंगे, यहाँ पे पहले से माइनस था, क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा, कोस टी डी टी, इट्स ओके, ठीक है। माइनस बाहर आया, यहाँ पे 1 को कोस टी से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा, कोस, इंटीग्रेशन कितना बचा हमारे पास में, कोस टी, तो फाइनली आई का वैल्यू बन गया माइनस का टी कोस टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस, ये होता है साइन टी प्लस सी। अब देखिए टी की वैल्यू आपके पास में उपलब्ध है, साइन टी का वैल्यू भी आपके पास में उपलब्ध है, बट कोस टी आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो हम जानते हैं आप जो कोस है उसको साइन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये अपना जो है इस प्रकार से फंक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, माइनस टी, जो कोस होता है वो होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी प्लस सी। अब देखो भाई टी कौन है, साइन इनवर्स एक्स, रखते चलो वैल्यूज, देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस, आपने ये बोला था कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो यहां से एक्स की वैल्यू आई थी आपके पास में साइन टी, ठीक है, तो ये जो साइन टी है वो कितना भैया, एक्स है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस साइन टी कितना है, एक्स है, तो ये बन गया एक्स प्लस सी, यानी जो फंक्शन हम इसको फिलहाल टी के अंदर चला रहे थे, इसको फाइनली किस में चेंज करना है, एक्स के रूप में, तो टी कौन, टी है हमारा साइन इनवर्स एक्स, अंडर रूट 1 माइनस साइन टी कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस साइन टी कितना है एक्स हो गया। डिफरेंट तरीके से करें तो इसका सॉल्यूशन डिफरेंट हो सकता है, बट अपना तरीका इजी होता है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही बहुत इजी इजी तरीके के साथ में आपको हम लोग पहुंचा देंगे, ब्रिलियंट मैथमेटिक्स बना करके अमेरिका की सैर करा देंगे। क्या लगता है, अमेरिका जाना चाहते हो ना, आपको अमेरिका जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पहुंचा देंगे, ऐसे बने रहेंगे हमारे साथ में और लगातार स्टडी करते रहेंगे तो बिल्कुल आपको एक दिन बड़ा इंजीनियर बना के पहुंचा देंगे जी। टिकट फिलहाल नहीं ना मिलेगा, ये 13 एग्जाम्पल नंबर 21,
अभी शायद ये आपको डेमो में बताया गया था कि जब हम आपको ये फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला बता रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यही एग्जांपल लिया गया था e की पावर x sin x। 21 वाला एग्जांपल ये कहता है कि आपको e की पावर x sin x को इंटीग्रेट करना, तो अभी पीछे ही बताया गया, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आगे आता है आपका इंटीग्रल ऑफ टाइप e की पावर x fx प्लस f डैश x। अभी जो बताया गया था ना कि अगर आपको यूं दिखता है, क्या दिखता है आपको? क्या नहीं, कुछ नहीं दिखता आपको, ये दिखना चाहिए। चलो इसका ये बताया था कि इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस f डैश x दिखाई देता है dx के साथ में। तो आप लोग इसको क्या क्या लिखेंगे भैया? इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है e की पावर x fx प्लस c। यानी स्पेशल बताया गया था कि जब भी e की पावर x दिख जाए और उसके ब्रैकेट में कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, मतलब एनी टू फंक्शन प्रेजेंट हो, तो तुरंत प्रभाव से आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्या बजनी चाहिए? और घंटी बजेगी तो आपको तुरंत याद आएगा कि हो सकता है ये e की पावर x fx प्लस f डैश x वाला हो, और उसके बाद आप उसको चेक करेंगे fx मान करके, सेकंड वाला जरूर उसका f डैश x ही होगा। उसके बाद में तुरंत आपको फॉर्मूला लगाना है e की पावर x fx प्लस c। ठीक है? नहीं, अगर e की पावर x दिख जाए, ब्रैकेट के अंदर कोई टू फंक्शन दिखाई दे, तो क्या बजनी चाहिए? घंटी बजनी चाहिए भाई। घंटी बजने का मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग? मतलब कि आपको तुरंत याद आ जाएगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे होने वाला है जी। अब देखो बच्चे, अगला एग्जांपल 22। कौन सा एग्जांपल है? कौन सा एग्जांपल है रे? 22। एग्जांपल नंबर 22। एग्जांपल 22 कहता है, इसमें टू पार्ट्स दिए हुए हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट, 22 का फर्स्ट पार्ट, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बाहर क्या दिखाई दे रहा है? dx। क्या दिखाई दे रहा है? dx। e की पावर x। क्या दिख रहा है? e की पावर x। तो जब भी e की पावर x दिख जाए, अंदर टू फंक्शन दिख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो tan x प्लस उसके साथ में और कोई है, तो घंटी बजनी चाहिए, सिवा सी बात है। अब देखिए भाई, यानी e की पावर x है, यहाँ पे एक फंक्शन है, साथ में कोई दूसरा फंक्शन। तो आप इस पहले वाले को fx मानिए, लेट fx इक्वल टू कितना हो गया? tan इनवर्स x। ठीक है? तो एफ डैश एक्स मतलब, एफ डैश एक्स का मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? देन ये बन रहा है इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, जो अभी भी आपको बताया गया था, जिसका आंसर होगा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा जो i है वो फाइनली बन जाएगा e की पावर x, और fx कितना है? fx है यहाँ पे tan इनवर्स x, तो ये बन गया tan इनवर्स x प्लस सी। सिंपल आया समझ में? यस सर। इजी सा काम था। अब जो सेकंड पार्ट है ना इसका, सेकंड पार्ट ये थोड़ा सा धमाकेदार हो सकता है, और साथ में इंपॉर्टेंट है बच्चे, एग्जाम की दृष्टि से आता है, 2 मार्क्स तो आपको देके जाएगा। अगर किस्मत थोड़ी अच्छी रही ना, तो 3 नंबर भी दे सकता है भाई। कितने दे सकता है? सेकेंड पार्ट किसका? एग्जाम्पल 22 का। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बाहर लगा हुआ है e की पावर x dx। ठीक है? बाहर e की पावर x दिख रहा है, e की पावर x दिखते ही आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि मामला गंभीर हो सकता है, घंटी बजनी चाहिए। घंटी बजेगी। अब बजेगी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या पेचीदा मामला है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। क्वेश्चन चेक किया जाए, यही है क्या? जी बिल्कुल यही है। तो इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया गया? ट्रीटमेंट ये किया गया कि इसको थोड़ा सेटल तरीके से लिखते हैं, e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें 1 को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन अभी थोड़ी देर में आपके सामने आने वाला है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो था ही, साथ में 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया, और नीचे जो है ना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको रहने दो। ठीक है? बाहर जो dx है उसको नहीं बोले। अब देखो, ये एक्स स्क्वायर और यहां से -1 को ले लीजिए अलग आप।
तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और बच गया कौन रे, वन प्लस वन कितना हो गया, टू। समझे बात को, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन, इन दोनों को एक जगह किया हमने, वन प्लस वन ये टू हो गया, इसको साइड में कर दिया गया। और नीचे जो डिवाइड में है ना, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको थोड़ी देर के लिए फ्री चलने दो, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन में एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर का अलग से डिवाइड लगा दो, प्लस टू के अंदर एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर का अलग से डिवाइड लगा दो, ठीक है। आगे बढ़े, देखो बच्चे, ई की पावर एक्स बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस वन, बहुत पहले पिछले कई सालों से नाइन्थ क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, डिवाइड में कितना है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये dx बाहर की ओर, इसकी एक पावर से ये कैंसिल हो गया कैंसिल। तो फाइनली अपने पास में बच रहा है इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये dx। अभी थोड़ा पहले गंभीर मामला था, उसको ऑपरेट करते करते अपन थोड़ी सिंपल फॉर्म में ले आए हैं, सिंपल में ले आए हैं। अब थोड़ा देखिए, अभी भी टू फंक्शन आपके पास में दिख रहे हैं, e की पावर एक्स बाहर, एफ एक्स प्लस एफ एस एक्स। अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ऐसा है, पर हो सकता है, क्योंकि e की पावर एक्स बाहर दिख रहा है, ब्रैकेट में कोई आपको दो सामग्री दिख रही है, तो जनरली आपको बताया गया था कि जब भी e की पावर एक्स दिखता है घंटी तुरंत बजती है अपने पास, घंटी बज गई, घंटी बज गई तो भैया एक इनमें से कोई कोई तो एफ एक्स है, तो अपन इसको ट्राई मारते हैं एक बार। यानी ये जो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है ना, इसको क्या मान लेते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, देयरफॉर डेरिवेटिव करेंगे, एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, ये u अपॉन वी, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, यू अपॉन वी मतलब नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये इसका फॉर्मूला होता है भैया, u अपॉन वी, v का तो स्क्वायर हो जाता है, मतलब x प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया, v था ये। इसमें हम छोड़ते हैं v को फ्री, d बाई डी एक्स किया जाता है u का, माइनस, अब u को फ्री छोड़ा जाता है, और d बाई डी एक्स किसका करते हैं, किसका, v का। यूं होता है फॉर्मूला आपका, मतलब डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और डिवाइड में कौन होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ो, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको। तो अपना एफ डैश एक्स बन रहा है एक्स प्लस वन, साथ में मल्टीप्लाई में x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव वन होता है, कांस्टेंट का कितना हो जाता है, जीरो, वन कांस्टेंट है तो कितना बन जाएगा, जीरो, माइनस x माइनस वन फ्री चल रहा है, x का x रेस्पेक्ट में वन, और वन का कितना बन जाएगा, जीरो, और जो नीचे आपके x प्लस वन का होल स्क्वायर चल रहा है ना, इसको चलने देते हैं जी। तो एफ डैश एक्स कितना बना भैया, वन माइनस जीरो कितना होगा, वन, वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, एक्स प्लस वन, माइनस वन प्लस जीरो वन, वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वन, और डिवाइड में कितना है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये बनेगा एक्स प्लस वन, माइनस है बाहर, तो माइनस का एक्स, और माइनस यहाँ पे पहुंचेगा क्या कर देगा, प्लस वन, डिवाइड में कितना है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस वन, एक्स और प्लस का एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, कैंसिल कर दिया, तो अपने पास में जो एफ डैश एक्स है, ये फाइनली कितना बचा, वन प्लस वन कितने हो गए रे, टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब थोड़ा पीछे चलो और चेक करो कि हमारा फंक्शन ऐसे ही था क्या कुछ, यहाँ पे आओ, यस चेक प्लीज, इसको एफ एक्स माना क्या हमने, एफ एक्स माना है इसको, और ये एफ एस एक्स है क्या, अभी जो निकाल के लाए नीचे चेक कर लो, टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ रहा है, यस, इसका मतलब ये हुआ, और थोड़ा नीचे,
कि ये तो कौन है एफ एक्स और ये कौन है एफ डैश एक्स। तो फॉर्मूला लगाइए, देयरफॉर बाय इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, ये लगता है। तो अपना i कितना बन जाएगा e की पावर x और एफ एक्स कितना था भाई ये इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। हो गया कंप्लीट। इसी के साथ में अपने एग्जाम्पल्स पूरे होते हुए और एक्सरसाइज कल करेंगे फिर, बहुत है इतना।